चांद हमारी ज़मीन की समुद्री पानी को 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर रहकर इसके बर्ताव को कंट्रोल करता है और ये ज़मीन के चारों तरफ घूमकर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पानी की ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं। इसके अलावा हमारा सूरज भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन की समुद्री पानी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सूरज के बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर नहीं होती। लिहाजा सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी समुद्री पानी पर ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर चांद की बात करें तो ये सूरज की निस्बत ज़मीन के 400 गुना ज़्यादा करीब है। अगर चांद मौजूद नहीं होगा तो समुद्री पानी का तमाम कंट्रोल सूरज के सर हो जाएगा और तब ज़मीन का असल इम्तिहान शुरू हो जाएगा। ज़मीन पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू होंगी। सुनामी और टोर्नाडो ज़मीन की कोस्ट लाइन पर आना शुरू हो जाएंगे और तमाम जजीरे और समुद्री सतह से नीचे के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। हर आबादी और इलाका पानी में डूब जाएगा। लेकिन ये अमल सिर्फ 1 घंटे तक चलने के बाद रुक जाएगा और पानी अपने बर्ताव को नॉर्मल कर लेगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक ज़मीनी हालात बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे होंगे। रात होते ही पूरे चांद की रोशनी आसमान को जगमगा दिया करती थी, मगर इंसान इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो अब इसकी कदर को जानने लगेंगे और अब मुंतज़िर नज़रों से चांद को आसमान में ढूंढेंगे। और अब इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना तो सूरज ग्रहण और ना ही चांद ग्रहण को देख पाएगा। चांद की मौजूदगी में ज़मीन 23 पॉइंट डिग्री पर टेढ़ी होकर घूमती थी और चांद इसे इस पोजीशन पर होल्ड यानी पकड़ी हुई थी। मगर अब चांद की गैर मौजूदगी में ज़मीन ये कंट्रोल खो चुकी होगी और बुरी तरह से हिलने लग जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन पर हर लम्हा मौसम बदल रहे होंगे। जिन इलाकों के अंदर शदीद सर्दी होगी वहीं अब शदीद तरीन गर्मी होगी, जबकि शदीद तरीन गर्म इलाके बेहद ठंडे हो जाएंगे। ज़मीन के नॉर्थ पोल अंटार्कटिका में जहां बर्फ़ पड़ी रहती है, वहां की बर्फ़ पिघलकर समुद्री लेवल को मज़ीद बढ़ाने लगेंगी, जिससे मज़ीद तूफ़ान और सैलाब आएंगे और ज़मीनी एरिया को कवर कर लेंगे। हर लम्हा टेम्परेचर बदलेगा। ज़मीन की हिलने की वजह से ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे और आतिशफ़िशा जो सदियों से खामोश थे वो उबल पड़ेंगे और अपनी तबाही से दुनिया को घेरने के लिए निकल पड़े होंगे, जिससे दुनिया की तकरीबन 1 अरब की आबादी तबाह हो जाएगी और ज़्यादातर वो लोग मुतासिर होंगे जो या तो समुद्री इलाकों के करीब होंगे, मसलन कराची के लोग, या वो लोग जो आतिशफ़िशा पहाड़ों के करीब आबाद हैं, यानी बलूचिस्तान वाले। हर लम्हा बदलते मौसम से न सिर्फ समुद्री जानवरों का रहना मुश्किल हो जाएगा और वो भी बेतहाशा तादाद में मरने लगेंगे, बल्कि किसान भी फसलें काश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसलों को काश्त करने के लिए मौसम मौजूद नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में दुनिया को भूख और कहत साली का सामना करना पड़ेगा। ज़मीन की रोटेशनल स्पीड बढ़ जाने की वजह से इसका एक दिन जो 24 घंटे का था अब सिर्फ 3 घंटे का हो जाएगा और रात भी 3 घंटे की हो जाएगी, यानी जो एक दिन 24 घंटे का है अब वो 6 घंटे का हो जाएगा, यानी साल में 365 नहीं बल्कि 1000 दिन बन चुके होंगे। सूरज दिन में 4 मरतबा निकलेगा और 4 मरतबा डूबेगा और घड़ियां जो काम करती है बेकार हो जाएंगी।
اب صرف 180 گھنٹے کا ایک ہفتہ ہوگا جو پہلے 7 دن کا ہوا کرتا تھا۔ اب یقیناً آپ لوگ چاند کی اہمیت اور اس کی موجودگی دنیا کے لیے کتنی ضروری ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔